नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की लड़ाई वाया कोलकाता दिल्ली तक आ गई है। आपको हम बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग से शिकायत अब करेगी बीजेपी। कानून व्यवस्था की शिकायत लेकर बीजेपी नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। राजनीतिक हिंसा की शिकायत करने बीजेपी के नेता पहुंच गए हैं। पौलमी शाह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। पौलमी, लेटेस्ट अपडेट। जी, हम इस वक्त निर्वाचन सदन पर खड़े हैं दिल्ली में। यहाँ पर जो है स्वपन दास गुप्ता, लॉकेट चैटर्जी, सब्यसाची दत्ता, ये जो एमएलए हैं, ये भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक डेलीगेशन पहुँच चुकी है बंगाल बीजेपी लीडर्स की, और ये यहाँ पर काफ़ी सारे तर्क रखेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। उनको बताएंगे कि जो इंसिडेंट्स हैं पॉलिटिकल वायलेंस के, ये काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें वो जो अटैक हुआ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी जो हुआ, वो भी सामने लाएंगे और कहेंगे कि जो सुरक्षा है, जो वीआईपी आ रहे हैं, एमएचए आपको पता है गृह मंत्रालय ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रही है कि जो वीआईपीज हैं जो बंगाल के दौरे पर जाएंगे इलेक्शन से पहले, उनकी सुरक्षा शायद बढ़ाई भी जाए, उनको बुलेट प्रूफ कार्स भी दिए जाए। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी के कुछ नेता इस वक्त आए हुए हैं। बिल्कुल, और हालांकि राज्यपाल वहां के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, वो भी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। और वहां की स्थिति को लेकर भी वो पहले ही बता चुके हैं कि स्थिति वहां की बहुत अच्छी नहीं है, हिंसा मुक्त चुनाव होगा, इसका आश्वासन भी उन्होंने दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि हिंसा मुक्त चुनाव हो पश्चिम बंगाल में। पर जो आसार है, जो इस वक्त लक्षण है बंगाल में, जिस तरह से इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ पर रैलीज होना शुरू हो चुकी हैं, रोड शोज हो रहे हैं, बीजेपी नेता, तृणमूल नेता ये जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शन का माहौल बन चुका है। और उसके इसी माहौल के चलते हमने देखा है कि पॉलिटिकल वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो भी एक तरह से बढ़ रहे हैं। और इन्हीं आशंकाओं को जताने के लिए बीजेपी के नेता यहां पर सामने आए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, कि उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करना होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को बंगाल में, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे बंगाल में। क्योंकि जो हालात इस वक्त है वहां पर बंगाल में, ये लोगों के मन में आशंका बढ़ती जा रही है कि क्या वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पौलमी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। वाया दिल्ली यूपी की सियासत में कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि यूपी की हालत ठीक नहीं है और चुनाव से विकास को नहीं रास्ता मिलेगा। उन्होंने साथ ही साथ सीधे तौर पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी 2022 के लिए तैयार है। जब हमने एक जन आंदोलन से पार्टी बनाई थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए
तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? और जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसी दिल्ली में बॉर्डर पर यानी कि सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, वो भी पिछले 20 दिनों से। आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और किसानों के आंदोलन के 20वें दिन सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसान डटे हुए हैं। किसान मोर्चा खोलने को तैयार नहीं है। सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो किसानों की मांग के आगे नहीं झुकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के अलग अलग 10 संगठनों से बात कर यह संकेत दिया है कि कानून के समर्थक किसान भी कम नहीं। सितम ढाती सर्दी के बीच किसान आंदोलन के 20वें दिन दिल्ली में एक बार फिर नई सुबह है। 20 दिन से किसानों का ये आंदोलन उतार चढ़ाव को महसूस करता रहा। कभी बैठक से उम्मीदों की आस, कभी सरकार के कानूनों पर अड़ने का आघात। उपवास से लेकर धरना, भारत बंद, हर वो रास्ते आजमा चुके हैं जहां से मांगों को लेकर उम्मीद साथ दे रही थी। अब क्या करेगा किसान? किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त भी डटे हुए हैं। सर, क्या रणनीति आगे की? रणनीति देखो, हम लोग कल जो अपना प्लांट जो हमारा ये था जगह रोज प्रदर्शन करने के लिए, तो बहुत छोटा था, तो इसको हम लोग बढ़ाया। आज हमारा पूरा जो इधर टेंट वगैरह पूरा लग जाएगा, तो उसके आगे जो हम लोग सूबा कोर कमेटी का फैसला होगा उसी के तहत ही हमारा जो स्ट्रगल है इसको आगे बढ़ाएंगे। हम तो ये बोलते हैं ये कानून बिल्कुल रद्द हो जाए, फिर हम ठीक है। अगर कोई इसमें बदली करेगा उसमें कोई हमारा फायदा नहीं है किसान और मजदूर का। उधर सरकारी खेमे से आते संकेत किसान संगठनों को परेशान कर सकते हैं। एक दिन पहले देश के अलग अलग 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि कानून को समर्थन दिया। सरकार पंजाब और हरियाणा के किसान जत्थों के लिए बैठक के लिए बंद ताले खोलने को तैयार है, लेकिन कानून वापसी पर टस से मस नहीं। चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ेंगे। इस बीच सिंगू सीमा पर किसान संगठनों का ऐसा मोर्चा बनता दिख रहा है जहां रोज नए जत्थे इंसाफ की मांग के साथ तैनात हो रहे हैं। कानून वापसी को लेकर रोज नए इरादे बुलंद हो रहे हैं। आंदोलन से पैदा हुई मुश्किलों को लेकर किसान माफीनामा जारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आपको हम बता दें कि लगातार आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का और किसान साफ कर चुके हैं कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। आपको बता दें कि किसान कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं तो सरकार कानून पर अड़ी है और इन सब के बीच सियासी दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सरकार बड़े खुले मन से बातचीत कर रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और शुरुआत में बातचीत भी हुई। कभी उन्होंने लिखकर मांगा तो सरकार ने कहा लिख कर देंगे, कभी उन्होंने कहा अमेंडमेंट चाहिए तो सरकार ने कहा अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन ये जो सारे चर्चा करने वाले ग्रुप्स है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते नहीं है कि आंदोलन खत्म हो, उनके दिमाग में राजनीति है। वो लोग ये चाहते हैं कि लगातार आंदोलन चलता रहे। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे
चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी लंबे समय से किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। नाम भी आपका टिके भी हुए हैं, तो कब तक ये टिके रहेंगे पूरे इसमें आंदोलन के साथ? कुछ बातचीत का रास्ता खुलेगा आगे? देखो, टिकट तो जहाँ टिक गया और टिका रहता है, तो 1200 साल से टिक रहे। ये कोई आज से थोड़ा 20 दिन से। और आगे भी अगर टिकैत परिवार में कोई जन्म लेगा तो उसको आंदोलन में जाना पड़ेगा। सोच समझ के जन्म लेना इस घर में, उसको टिकना पड़ेगा। लेकिन जब बड़े बड़े मंत्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी, अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई है, सब लोगों से है, तो बात आप लोग अपने रुख पर बिल्कुल तीनों बिल को वापस लेने पर, क्या कहीं और कोई रास्ता नहीं? अभी तो कोई रास्ता नहीं है, अभी नहीं। आज भी आप मीटिंग कर रहे हैं? वे फिर बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से जिससे उनके संपर्क हैं, किसान हैं, वे बात करके तो देख ही रहे हैं ना सबसे। भाई कोई किसान तो बात नहीं कर रहा, वे दूसरे तरह के किसानों को लेकर आते हैं, उनसे बात करवाते हैं। आंदोलन खत्म उन्हीं से करवा लो। तो जो लोग बात कर रहे हैं वो किसान नहीं है आपका क्या? यहाँ कहाँ है? यहाँ तो दिख रही नहीं, इनसे तो कोई जाता नहीं। एक कमेटी बनी हुई है, तो करवा लो ना, हलचल पैदा करवा लो ना, जो उनके संपर्क हो। प्रधानमंत्री भी और बीजेपी भी कई जगहों पर आज पंचायत कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ मामला बढ़ेगा? आपसे अगर बात नहीं होगी तो आगे बढ़ेगा मामला? देखो, उनको अपना वे गांव में गए। पहली बार यह हुआ कि सरकार गांव की तरफ गई। जब गद्दड़ के मरने के दिन आवे ना, वो गांव की तरफ को भाग गए। ठीक है, वो जहां उसको जाना था वो जाल लग रहा, वही जा रहा वही। आपकी भी खाप पंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में आपकी योजना है? बेडसन टावोगा योजना है हमारी। कुछ समझाइए, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो तो समझते हैं, शहर के लोग नहीं समझते। और बस सारी समझा दी तो फिर हमारे पे क्या रह जाएगा। लेकिन आप दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के मंत्री पास में चारों तरफ बैठे हुए हैं। हम गांव से यहाँ आ गए या दिल्ली छोड़ के गांव में जा रहे हैं? भाई जब किसान यहाँ बैठे, आप यही बात करोगे, गांव में कुछ नहीं होने वाला। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।